भार्ब, हम भार्ब को जानेंगे। भार्ब कहने का मतलब क्या? क्रिया। भार्ब कहने का मतलब क्रिया। हम शॉर्ट में समझते हैं। देखिए भार्ब क्या है, मेन थिंग समझिएगा। भार्ब कहने का मतलब क्रिया। क्रिया जो है हमेशा के लिए पहले से ही ये प्लूरल होता है। हाँ, पहले से ये बहुवचन में होता है। वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल, ये पहले से क्या होता है? हाँ, यानी कि ये पहले से हमारा बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। ठीक है। और इसमें एस या ई एस एड करने से, अगर हम वर्ब के साथ एस या ई एस एड कर देते हैं, अगर हम जोड़ देते हैं क्या? एस ई एस आई ई एस, ठीक है, तो ये सब एटसेट्रा अगर हम जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है, जैसे ये जुड़ता है क्या बन जाता है? ये सिंगुलर। देखिए वर्ब हमें क्या हम बताते हैं? वर्ब हमारा जो पार्ट है वर्ब का, ये हम जानते हैं। वर्ब हम जानते हैं दो पार्ट से। क्या? वर्ब पहले जानते हैं मेन वर्ब। वर्ब में क्या जानते हैं? मेन वर्ब। और दूसरा जानते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हम इसमें दो चीज जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब जानेंगे। मेन वर्ब कहने का हो गया हमारा मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो ये है हमारा कहने का तात्पर्य। अब देखिए मेन वर्ब के बाद हमारा यहाँ मेन वर्ब कहने से मतलब है हमारा किसको बोलेंगे? जिससे कि काम का मुख्य रूप से होना या करना समझा जाए। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब हमारा क्या हो गया? जिससे काम का मुख्य रूप से करना या होना समझा जाए। जैसे कि ईट मतलब क्या हो गया? खाना। यानी कोई व्यक्ति अगर खा रहा है तो बोल देंगे कि वह खा रहा है, खाना। ठीक है। ईट, गो, जाना, ये इतना पावरफुल होता है। गो, जाना, ठीक है, ये इतना पावरफुल होता है कि ये खुद एक सेंटेंस है। ठीक है, ये इतना पावरफुल, ये इसका एक वर्ड ही इतना पावरफुल है कि ये खुद एक सेंटेंस है। जैसे कि हम बोलेंगे ए ईट, खाना दे दिया आपके आगे, हम बोल दिया ईट, यानी कि खाओ। खाओ कहने का अर्थ हो गया कि काम हो गया, पूरा सेंटेंस तैयार हो गया। हाँ, गो, जाओ, यानी अगर आपसे कोई पूछ रहा है मैं आई कम इन सर, कम, यस कम, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब हाँ आ जाओ, आओ, तो पूरा सेंटेंस हो गया। कोई भी एक वर्ड का मेन वर्ब हमारा इतना पावरफुल होता है कि कोई भी एक वर्ड ही हमारा एक सेंटेंस का निर्माण कर देता है। क्लियर है? एक वर्ड बोलेंगे वो पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। और उसी में ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब करता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मदद करता है इसको। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मदद करता है किस चीज को? मेन वर्ब को। क्या करने में? आगे बढ़ने में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाता है हमारा? इज, एम, आर, was, where, etc etc। ठीक है, is, am, are, was, where, have, has, could, should, ठीक है, would, जो भी है इसमें हमारा क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। और हेल्पिंग वर्ब हमारे मेन वर्ब को स्टैंड करने में, खड़े होने में, आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, मेन वर्ब को आगे बढ़ने में हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मदद करता है। क्लियर अभिषेक? मेन वर्ब को आगे बढ़ने में कौन मदद करता है? हेल्पिंग वर्ब। याद रहे, जिस सेंटेंस में
मेन वर्ब के नहीं होगा, वह मेन वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का कार्य करेगा। जैसे कि राम इज अ बॉय, यहां हमारा बिना वर्ब के सेंटेंस का तैयार होना असंभव लगता है। ठीक है, इसमें क्या है, इज हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक, तो इज वर्ब है, लेकिन हमको दिखा रहा है क्या कि इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये तब होगा जब इसके साथ मेन वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब यहां तब होगा जब इसके साथ मेन वर्ब होगा, और मेन वर्ब ही हमारा यहां तब ये पता चलेगा कि ये हमारा मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब मेन वर्ब नहीं है तो ये वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब होते हुए यहां ये मेन वर्ब का कार्य करेगा। ये क्या है यहां पे देखिए, जैसे कि आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, यहां हमारा ये ईट क्या है, हमारा आई एम ईटिंग कहने का मतलब है ये एम जो है यहां ये भी वर्ब है और ईट ये भी वर्ब है। तो ये याद रहे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब के ठीक पहले प्रयुक्त होता है। तो यहां तो इसमें मेन वर्ब है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी आपको हमने बताया क्या कि इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ईट क्या है, हमारा ईट क्या है, मेन वर्ब है। तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। जहां मेन वर्ब दिखेगा तब हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। जहां मेन वर्ब इसमें ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि इसके आगे कहीं कोई मेन वर्ब नहीं है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब किसका कार्य करेगा, मेन वर्ब का कार्य करेगा। यानी यहाँ इज हमारा हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। समझ में आया? हम आपको बताए क्या कि वर्ब हमारा क्या होता है, हमेशा के लिए प्लुरल होता है। ठीक है, इसमें एस या ईएस लगा देने के बाद क्या हो जाता है, हमारा ये सिंगुलर हो जाता है। वर्ब का हमारा दो पार्ट होता है, हाँ, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हम उसको कहते हैं जिससे कि कोई भी काम का पूरा होने, जो एक ही शब्द हमारा काम के पूरा होने का अर्थ बता दे। हाँ, राइट कहने से हो गया क्या, लिखना है। ठीक है, लिख दो। रीड कहने का अर्थ हो गया पढ़ना है, पढ़ लो। हाँ, स्लीप सोना है, सो जाओ। रन दौड़ना है, दौड़ जाओ। तो ये हमारा क्या है कि ये मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब जो है यही मेन वर्ब को आगे बढ़ने में मदद करता है। क्लियर, सबको समझ में आ गया? मेन वर्ब को आगे बढ़ने में कौन मदद करता है, हेल्पिंग वर्ब। याद रहे, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कार्य करेगा, क्योंकि मेन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, मेन वर्ब के बिना सेंटेंस तैयार नहीं किया जा सकता। किसी ना किसी रूप में वहां मेन वर्ब कोई ना कोई होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाए या खुद वहां मेन वर्ब हो। ठीक है, याद रहेगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब उसमें मेन वर्ब बन जाए या उस सेंटेंस में पहले से मेन वर्ब हो, याद रह जाएगा ना। उसके बाद यहां ये याद रहे कि हमारा मेन वर्ब जो है, अब देखिए ये वर्ब के बाद हमारा एक पार्ट और आता है। मेन वर्ब के बाद एक पार्ट हमारा क्या आता है कि देखिए, इस चीज को आपको हम बताते हैं कि मेन वर्ब हमारा अब दो पार्ट में बढ़ जाता है। यानी वर्ब का इस जगह से पार्ट हमारा क्या है, वर्ब को जो है अब हम बांटेंगे किसमें, मेन वर्ब हमारा बटेगा। मेन वर्ब किसमें बटेगा, मेन वर्ब का हमारा दो पार्ट है। ठीक है, मेन वर्ब का दो पार्ट कौन कौन सा है, पहला नंबर पार्ट है ट्रांजिटिव और दूसरा नंबर पार्ट है इंट्रांजिटिव। दूसरा नंबर पार्ट क्या है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी कहने का मतलब हो गया अकर्मक क्रिया कि सकर्मक क्रिया, बताइए। सकर्मक। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब हो गया सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब हो गया सही बात, इंट्रांजिटिव कहने का मतलब हो गया हमारा अकर्मक क्रिया।
मेन वर्ब कहने का जो पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कहने का मतलब हो गया कि जिसमें कर्म साथ हो, ठीक है, जैसे राम eats a मैंगो, इसमें केवल हो गया राम eats, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सकर्मक, यानी इसमें कर्म साथ है। कहने का मतलब हो गया राम eats, क्या किया, राम ने खाया, हाँ, तो क्या खाया, मैंगो को खाया। तो राम eats मैंगो, राम एक आम खाता है, ठीक है, राम एक आम खाता है। राम eats, राम खाने का काम कर रहा है ना, किसको खाने का काम कर रहा है, तो जिस पर फल पड़ रहा है, या कर्म पर, कर्ता का फल, कर्म या क्रिया का जो फल पड़ रहा है वो कर्म के साथ है, ठीक है। जिस पर काम का फल पड़ रहा है वो कर्ता यानी सब्जेक्ट, ठीक, काम का फल इस पे पड़ रहा है, क्रिया का फल इस पे पड़ रहा है, काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, तो खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम वर्ब, सॉरी, खाने का काम राम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, तो ये खाने का काम करना यानी ये हमारा वर्ब किस चीज को खा रहा है, आम को खा रहा है, किस चीज को खा रहा है, आम को खा रहा है, आम को खा रहा है। आम को खाने का मतलब क्या हो गया कि आम हमारा कर्म हो गया, क्या हो गया, आम हमारा कर्म हो गया। ये इस तरीके से आप इसको जानिएगा कि ये हमारा क्या हो गया। इसमें याद रखिएगा, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर हो, जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। बहुत सुंदर। और जिस सेंटेंस का केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब नजर आए वो हमारा हो जाएगा इंट्रांजिटिव। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, हम एक बार इसको फिर समझाएंगे। इसके बाद आप आइएगा, देयर आर two types of verb. First, main verb. First, main verb. Second, helping verb. सेकेंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम बोल सकते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, या हम इनको बोल सकते हैं लेक्सिकल वर्ब। तो मेन वर्ब को बोलते हैं। देखिए, ये वर्ब जो है लेक्सिकल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, ये हमारा अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार का वर्ब है, ठीक है, लेकिन वाक्य में प्रयोग किया जाने वाला जो वर्ब है वो हमारा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब के अंतर्गत आपका आ जाता है मेन वर्ब के अंतर्गत आपका आ जाता है क्या, मेन वर्ब के अंतर्गत आपका आ जाता है ईट, रन, कम, गो,
स्लीप etc हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आ जाता है आपका क्या, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, कुड, वुड etc। ठीक है। अब यहां आपको यह ध्यान देना है कि मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है ये इतना पावरफुल है कि ये खुद एक सेंटेंस का दम रखता है, एक वाक्य का दम रखता है। मेन वर्ब जो है वो इतना पावरफुल है कि वह खुद एक सेंटेंस का क्या रखता है, पावर यानी दम रखता है। ठीक है। और वो अकेला कहीं भी किसी भी रूप में खड़ा होने में सक्षम है। ठीक है। ये कहीं भी किसी भी तरीके से अकेले रूप में सक्षम है खड़ा होने के लिए। जैसे कि आप एक वर्ड ले लो, जैसे मेन वर्ब के रूप में क्या ले लो, इट। मेन वर्ब है आपका, मेन वर्ब है क्या, इट। इट कह दिया, अगर आपको किसी ने बोल दिया बेटा इट, इट बोल दिया यानी काम हमारा हो गया, काम हमारा पूरा हो गया। इट कहने से इट का काम हो गया। बोल दिया गो, गो कहने से गो का काम हो गया। हाँ यानी जाओ, इट खाओ। एक कतार में 10 आदमी खड़ा है दौड़ने के लिए। ठीक है। वेट कर रहा है किस चीज का, कि बोलेगा और दौड़ेंगे। बोल दिया रन, वो लोग दौड़ना चालू हो गया। तो क्या हो गया कि रन कहने से हमारे रनिंग का काम चालू हो गया। ठीक है। अब आपको इस चीज पे देखना है कि इसी मेन वर्ब को हमारा क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब मदद करता है आगे बढ़ने में। ठीक है। उसको स्टैंड करने में। जिस प्रकार नाउन को स्टैंड करने के लिए आर्टिकल का जरूरत होता है, उसी तरह मेन वर्ब को स्टैंड करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का जरूरत होता है। मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के स्टैंड नहीं होता है। हाँ कहीं कहीं होता है, अपवाद में, एक्सेप्शनल में क्या है, कहीं कहीं हो जाता है। जैसे राम ईट, हमने खा लिया। याद रहे कि सेंटेंस बिना वर्ब के स्टैंड नहीं होता है, उसमें मेन वर्ब होगा ही होगा। कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के स्टैंड नहीं होता है, उसमें मेन वर्ब किसी ना किसी रूप में होगा। जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा, जिस सेंटेंस में देखिए, जिस वाक्य में, ध्यान से सीधा देखिए, किसी भी या कोई भी वाक्य बिना मेन वर्ब के तैयार नहीं किया जा सकता। कोई कोई एक्सेप्शनल में आता है, लेकिन नहीं, मुख्य रूप से अभी तक जहां तक जान रहे हैं कि ये नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब इस चीज पर आपको फोकस करना है कि और क्या होता है कि मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को स्टैंड होने में
मदद करता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जिस वाक्य में मैन वर्ब नहीं होगा, उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का कार्य करेगा। ठीक है? अब ये आप इस 3 पॉइंट को भी दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा। अब आपको हम बताते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब का जो है 2 पार्ट है, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। ठीक है? एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहने का अर्थ है कि जिस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म साथ हो। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बनावट है, ये हमारा बनावट है। इस सेंटेंस का जो बनावट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम गो टू मार्केट, राम बाजार जाता है। राम कहां जा रहा है? हाँ, राम वेंट टू मार्केट, राम मार्केट गया। ठीक है? राम गया कहां? मार्केट। राम यहां पे सब्जेक्ट, वेंट हमारा वर्ब और मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट। जिस यहां पे सेंटेंस हमारा तैयार किस लिए हो गया कि जिस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा ट्रांजिटिव। राम गया, राम वेंट, राम गया। केवल सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, इसका स्ट्रक्चर, इसका बनावट क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब का बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है? यहां हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये वेंट हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए देखिए, हम अभी आपको क्या समझा रहे हैं? वर्ब। वर्ब के बारे में अगर हम आपको बता रहे हैं क्या हो गया? वर्ब। वर्ब कहने का मतलब हो गया वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ठीक है? या हम बोल सकते हैं एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है? यानी कि जिससे हमारा क्या हो जाए, किसी काम का, जिस शब्द से हमारा किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। हम बताते हैं आपको कि वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। वर्ब क्या होता है? हमेशा, हमेशा के लिए प्लूरल यानी बहुवचन होता है। जब वर्ब एड एस एस आई एस एटसेट्रा विथ वर्ब देन वर्ब इज कॉल्ड सिंगुलर। यानी जब हम वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस
YIES एक्सेट्रा का प्रयोग करते हैं तब हमारा ये वर्ब क्या हो जाता है, ये वर्ब तब हमारा हो जाता है सिंगुलर, यानी एक वचन में आ जाता है। पहले से वर्ब हमारा होता है प्लूरल और वर्ब के साथ SES का प्रयोग अगर हम कर लेते हैं तो ये वर्ब हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। वर्ब का दो पार्ट होता है, हम नॉर्मली जानते हैं वर्ब का दो पार्ट होता है, एक लेक्सिकल और दूसरा एक्सिलरी। ये हमारा लेक्सिकल और एक्सिलरी वर्ब जो है इसका क्या होता है उपयोग, ये हमारा केवल ग्रामर के अनुसार किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम वाक्य बनाते हैं, जब हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है, हमारा वर्ब ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। जब हम किसी सेंटेंस का निर्माण करते हैं, जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो हमारा वर्ब क्या हो जाता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। मेन वर्ब कहने का अर्थ होता है मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब कहने का अर्थ होता है सहायक क्रिया। मेन वर्ब कहने का अर्थ हो गया हमारा मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब कहने का अर्थ हो गया हमारा सहायक क्रिया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में हमारा क्या आता है, ईट, रन, कम, गो, स्लीप। हाँ, ये हमारा हो गया मुख्य क्रिया। इसका कहने का अर्थ अगर हम वेंट बोल दिए, गो बोल दिए तो क्या हो गया, कम हो गया यानी चला गया। रन बोल दिए तो दौड़ गया, ईट बोल दिए तो खा लिया, स्लीप बोल दिए तो सो गया। तो ये हमारा एक प्रकार से ऑर्डर सेंटेंस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब कहने का अर्थ हो गया इज, एम, आर। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब को स्टैंड करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी वाक्य बिना मेन वर्ब के तैयार नहीं किया जा सकता है। हमारा वाक्य में मेन वर्ब होगा ही होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कहने का अर्थ हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब को स्टैंड करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद जिस वाक्य में मेन वर्ब नहीं होगा उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का जगह ले लेता है। जिस वाक्य में मेन वर्ब नहीं होगा उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का जगह ले लेता है। जिस वाक्य में मेन वर्ब नहीं होगा उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का जगह ले लेता है, याद रखना। और वही हेल्पिंग वर्ब हमारा मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। मेन वर्ब अगर हम जानते हैं, मेन वर्ब दो पार्ट में बटा होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का अर्थ हो गया सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब कहने का अर्थ हो गया अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब का बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया और ऑब्जेक्ट यानी कर्म। यानी जिस सेंटेंस में हमारा कर्ता, क्रिया और कर्म होगा, कर्ता क्रिया के बाद कर्म होगा, कर्ता फिर क्रिया उसके बाद कर्म होगा, वो सेंटेंस हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा यानी सकर्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया, इसमें हमारा राम सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, वेंट वर्ब यानी क्रिया है और मार्केट ऑब्जेक्ट यानी कर्म है, ठीक है। उसी प्रकार हम अगर इंट्रांजिटिव की बात करें तो इंट्रांजिटिव वर्ब का बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी राम वेंट, कहां गया, राम गया, राम का गया यानी काम हो गया, राम हमारा सब्जेक्ट और वर्ब हमारा क्या हो गया, वेंट। वेंट हमारा क्या यहाँ पे वर्ब है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब कहने का अर्थ हो गया हमारा यहाँ हमारा ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। समझ में आ गया, दैट्स ऑल।